पाप से पैदा हुए हैं, शारीरिक, ठीक है। और हमारे अंदर अब भी हमारे ब्लड में पाप है, बोलो। लेकिन हमारे सारे पाप को, गुनाह को परमेश्वर ने क्या कर दिया? क्षमा। आपके ब्लड को परमेश्वर ने क्लीन नहीं किया। आपके ब्लड के अंदर जैसे इन्फेक्शन होती है ना, तो वो इन्फेक्शन हम दवाई खाते हैं तो ब्लड में इन्फेक्शन क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। ऐसे परमेश्वर ने आपके ब्लड को एक ही बार क्लीन नहीं किया। आपका ब्लड क्लीन हो जाए, आपके अंदर पाप ना काम करे, इसके लिए तुम्हें क्या मिला? पवित्र आत्मा। ये समझ लो कि आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई है, तो यहां आपके ब्लड में जो पाप वायरस है उसको दूर करने की डोज है हॉली स्पिरिट। कितनों को बात समझ आ रही है? अब पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो कभी भी आपके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। आपको फोर्सफुली प्रार्थना में धक्का नहीं लगाएगा। आपके साथ प्रार्थना करवाने में आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। पवित्र आत्मा तब काम करेगा जब आप पवित्र आत्मा के सामने अपनी इच्छा को रखोगी। जितना आप रोज रोज अपनी इच्छा को रखोगे, उतना आत्मा आपके अंदर काम करता जाएगा। हालेलुया। आपको ये बात समझ आएगी सबको? तो इसलिए आपने अपनी मन की इच्छा को रोज रोज रखना है परमेश्वर के सामने, ठीक है। अब मान लो किसी ने पवित्र आत्मा का दान पाया, तो वो सोचे मेरे पास तो आत्मा है, मैं क्यों बीमारी में हूं? पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति भी बीमार रह सकता है। बताता हूं कैसे, इसे सीख लो आप लोग। हालेलुया। ये आपके लिए बड़ा ज्ञान है। आप जानते हो, तो मोतियस से बढ़कर कोई पवित्रताई में चलने वाला और पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सन कोई भी नहीं था प्रेरित पॉल का। पता है नहीं? क्या तिमोथियस के पास हॉली स्पिरिट था या नहीं था? पढ़कर देखो क्या कह रहा हो। वो पेट से बीमार रहता था। कौन? तिमोथियस। इतना स्ट्रॉन्ग चेला। पेट से क्या था वो? तो प्रेरित पॉल ने उससे दाख मधु, अंगूरों का जो रस होता है ना, दबाकर वो एक तरह का अशुद्धि टाइप बन जाता है, उसको पीने के लिए कहा। किसने? ताकि तू पेट से बीमार न रहे, उसको जरूरत होगी। तो प्रेरित पौल ने आत्मा में ऐसी बात कही उसे। ये मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं, सुनो देखो। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है तुम्हें क्लीन करना, तुम्हें परमेश्वर की इच्छा में चलाना। उसका काम तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से तुम्हें जो मर्जी करे, वो नहीं करेगा। पवित्र आत्मा कभी भी नहीं करेगा। आप जानते हो, जब आप आत्मा के 9 फलों के बारे में पढ़ोगे तो एक फल होता है विश्वास। वो आत्मा तुम्हें देगा। और परमेश्वर के जो हीलिंग होती, हीलिंग वो कैसे आती है? विश्वास से। कैसे आती है? वो आपके विश्वास से आनी है। आपकी हीलिंग के लिए आपको क्या चाहिए? जब यहां ले हैंड करते हैं, लोग खड़े कर देते हैं, तो मैं टीम को बोल रहा हूं इनके पीछे आओ, पीछे ने थोड़ा थोड़ा बताओ क्या करना क्या करना, ताकि कुछ तो उन्हें समझ आए यहां विश्वास क्या करना नहीं करना ना। बोलो। ताकि जब मैं प्रार्थना करूं तो उनकी हीलिंग आ जाए। अब अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे 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 चलोगे, बढ़ते जाओगे, अब विश्वास में बढ़ते जाओगे, तो आपकी बीमारियां भी हटती जाएगी। ऐसा नियम है, ठीक है। नियम ये है। हालेलुया। आप जानते हो, प्रेरित पीटर या पतरस कह लो, उसके पास तो आत्मा था, उससे तगड़ा बंदा कौन था? लेकिन बाइबल में देखो, उसने भी मिस्टेक की। क्या की? मनुष्य है वो भी, उसने भी मिस्टेक्स की। उसने भी जो अनुग्रह की शिक्षा थी उसमें व्यवस्था को मिलावट कर दिया। और प्रेरित पौल ने उसके मुंह पर जाकर क्या किया?
सामना किया और उसे कहा तू यहूदी होके जब अन्य जातियों के साथ खाता पीता है तो उनको ऐसे क्यों सिखाता है कि तू यहूदियों के समान चलो। तो तू उसने कहा पतरस के साथ बरनबास ने भी कपट किया। क्या किया? तो ये सारी टीचिंग्स मिल जाएगी तुम्हें, ये सीखने को मिल जाएगा कोई भी अगुआ कोई भी बिलीवर वो इंसान है। तो जो बाकी दुनिया बाकी जो भी संसार में जो डेरों के बाबा इतने बड़े बड़े वो तो तुमसे भी डाउन में है, तुमसे भी सच्ची। लेकिन दुनिया को तो लगता है वो बहुत आगे है। ये ऐसे डाल देंगे हम, किसी का डर नहीं, वीडियो को ऐसे डाल देंगे। समझ आई मेरी बात? तुम्हारे लिए तो फिर आशा है, उनके लिए तो कोई भी नहीं। तुम शरीर में हो, नेगेटिविटी काम कर दी, कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ बातें चलती रहती। जिस दिन तुम अपने अगुए और यहां चुने गए पूरे खरे बन गए ना, तुम्हारे अंदर कोई फालतू बात नहीं आएगी। जब तुम कभी कुछ सोचोगे कभी कुछ सोचोगे तो ये समझ लो अभी तुम आगे पीछे हो। तो नेगेटिविटी कुछ ना कुछ आगे पीछे करती रहेगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर मेरे प्रति, इस मिनिस्ट्री के प्रति बिल्कुल राइट मन आ गया, एकदम से खरा, बस मरना जीना मैं अपने जहां चुना गया वहां ही है, उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा बढ़ना आगे। कुछ ना कुछ डाउट शरीर में चलते रहते, जिसकी वजह से कुछ चीजें होती है। अभी आपको समझ आ गया आत्मा का आपका जीवन में क्या काम है? कोई जबरदस्ती नहीं वो करेगा, आपको कंट्रोल करके कोई आपसे काम नहीं कराएगा। जितना आप अपनी मन की इच्छा को रोज, मैंने क्यों पैम्फलेट में आत्मा की प्रैक्टिस को आत्मा के द्वारा लिखा, ताकि लोगों को परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा को रखना आए, आत्मा की प्रैक्टिस करना आए, ताकि आत्मा ज्यादा उनकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आई है? नहीं भी पकड़ में आएगी आप अभी तो ये वीडियो कल डल जाएगी, इसको दोबारा सुनकर तुम अपने मन को क्या कर सकते हो? पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो करें स्टार्ट अब प्रार्थना की प्रैक्टिस।